हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बॉयलर के बारे में बताना चाहता हूँ कि फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या अंतर होते हैं और क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए दोस्तों आखिरी तक मेरे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को आखिरी तक, ताकि एक एक चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। और जैसे कि आपको मतलब पहले इसके बारे में ना पता हो, तो अगर आपको ये वीडियो आखिर तक देखें तो ए टू जेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं बॉयलर के बारे में आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट आखिर तक वीडियो को देखिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको इसी तरह से मिलती रहे चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले बॉयलर की बात करिए तो बॉयलर क्लोज्ड वेसल रहता है जिसमें एक फ्लूइड जो कि जनरली वाटर रहता है, एक हाई प्रेशर पे उसको स्टीम पे हीट किया जाता है। और जो बॉयलर है ये पावर प्लांट में यूज़ होता है आपका स्टीम के जनरेशन के लिए। और जो पावर प्लांट में जो स्टीम जनरेशन होता है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होता है। स्टीम टरबाइन के द्वारा ये जो हमारे बॉयलर रहता है इसमें जो स्टीम यूज़ होती है इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और बेसिकली जो ये बॉयलर होता है दो टाइप के होते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर। और जो फायर ट्यूब बॉयलर रहता है इसमें जो फायर या हॉट गैसेज जो रहती हैं वो इसके ट्यूब्स के अंदर रहती है, और जो वाटर रहता है वो सराउंड करता है इन ट्यूब्स को। और जो फायर जो रहती है वो ट्यूब्स के अंदर रहती है, इसलिए इसका नाम फायर ट्यूब बॉयलर रखा गया है। और जो जो हीट रहती है हॉट गैसेस की वो अ, जो वॉल्स रहता है, मतलब जो ट्यूब रहता है उससे कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू वाटर में आती है, और इसी से फिर हमारी जो स्टीम जनरेट होती है। क्योंकि जो गैस रहती है इनका जो टेम्परेचर रहता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और फिर कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो गैस है वाटर में अपनी हीट ट्रांसफ़र करती है। और एग्जांपल की बात करिए तो फायर ट्यूब बॉयलर की इसमें कॉकरेन, लैंकाशायर, कॉर्निश, लोकोमोटिव, स्कॉच, वेल्कॉन बॉयलर है। और वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करिए तो सिंपल सा है। इस बॉयलर में जो ट्यूब रहता है इसमें वाटर रहता है ट्यूब्स के अंदर, और जो हॉट गैसेस रहती हैं वो इसको सराउंड करती हैं ट्यूब्स, सॉरी वाटर जो रहता है हॉट गैसेस इन ट्यूब्स को सराउंड करती हैं। और इसके एग्जांपल की बात करिए वाटर ट्यूब बॉयलर में तो लेमंट बॉयलर, बेंसन, स्टिरलिंग, बैबकॉक एंड विलकॉक्स, येरो एंड लोफर बॉयलर, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। और डिफरेंस की बात करिए दोस्तों तो फायर ट्यूब बॉयलर के मेजर डिफरेंस की बात करें तो सिंपल से मैंने को बता दिया। फायर ट्यूब बॉयलर में जो हॉट गैसेस हैं उसके ट्यूब के अंदर रहती हैं, वाटर से सराउंड इनको सराउंड करता है। और वाटर ट्यूब बॉयलर में इसके अपोजिट होता है जस्ट। और फायर ट्यूब बॉयलर में इंटरनली फायर्ड कहते हैं इसको, और उसको एक्सटर्नली फायर्ड कहते हैं वाटर ट्यूब को। इससे प्रेशर लिमिट जो रहती है वो सिर्फ और सिर्फ 20 बार की रहती है फायर ट्यूब में, और वाटर ट्यूब में 100 बार की प्रेशर कैपेसिटी रहती है। और जो फायर ट्यूब रहता है इसमें स्टीम प्रोडक्शन जो रहता है, इसका स्टीम प्रोडक्शन का लेवल जो रहता है वो बहुत कम रहता है इसमें हाई। और वाटर ट्यूब में हाई स्टीम प्रोडक्शन कर सकते हैं हम लोग। और ये जो फायर ट्यूब रहता है वो लार्जर जो पावर प्लांट रहते हैं बड़े बड़े उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। वाटर ट्यूब बॉयलर में हम जो बड़े बड़े पावर प्लांट है उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और फायर ट्यूब बॉयलर में जो रिस्क रहता है एक्सप्लोजन का, जो कि वो कम रहता है, लेकिन जो प्रेशर रहता है इसका ऑपरेटिंग प्रेशर वही कम रहेगा, तो इसमें जो रिस्क रहता है एक्सप्लोजन का वो कम रहता है। और इसके अपोजिट वाटर ट्यूब में रिस्क ज़्यादा रहता है क्योंकि हाई प्रेशर पे वर्क करते हैं ये लोग। और जो वाटर ट्यूब फायर ट्यूब रहता है वो एक लार्ज फ्लोर स्पेस कवर करता है ये, कि ज़्यादा स्पेस चाहिए रहता है इसको इंस्टॉल करने के लिए। और वाटर ट्यूब बॉयलर जो रहता है वो कम फ्लोर स्पेस में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो फायर ट्यूब का कंस्ट्रक्शन जो रहता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है और सिंपल रहता है वाटर ट्यूब का कंस्ट्रक्शन। और भी इसके अदर डिफरेंसेस की बात करिए तो ट्रांसपोर्टेशन में डिफ़िकल्टी होती है फायर ट्यूब के लिए, उसके अपोजिट सिंपल रहता है ये। और फायर ट्यूब में लेस स्किल्स
कि जो वर्कर रहते हैं वो भी इसमें काम कर सकते हैं। और वाटर ट्यूब में एक स्किल्ड ऑपरेटर का होना बहुत ज़रूरी है, कि इसमें फंक्शंस थोड़े ज़्यादा होते हैं। और फायर ट्यूब बॉयलर जो रहता है, इसका जो रिपेयरिंग रहता है और क्लीनिंग रहता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि ये इंटरनली फायर्ड रहते हैं और इसके अपोजिट सिंपल रहता है इसमें क्लीनिंग और मेंटेनेंस। और फायर ट्यूब में जो इसका शेल डायमीटर रहता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज रहता है, क्योंकि जो गैस रहती है वो ट्यूब के अंदर रहती है, उनके लिए फिर हमें ज़्यादा डायमीटर का ट्यूब चाहिए रहता है। तो उसका शेल के जो डायमीटर है उसमें लार्ज रहता है, और इसके लिए स्मॉल शेल डायमीटर भी इसमें वर्क कर सकता है। और एफिशिएंसी की बात करें तो फायर ट्यूब बॉयलर की जो एफिशिएंसी है वो कम रहती है वाटर ट्यूब से। और इसका मेंटेनेंस भी कॉस्टली रहता है फायर ट्यूब का, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और रेगुलर इंस्पेक्शन इसके लिए ज़रूरी रहता है। और एग्जांपल की बात करिए तो मैंने पहले आपको बता दिया था, कॉर्निश है, लैंकाशायर है, और वाटर ट्यूब में वही बैबकॉक एंड विलकॉक्स, इसको याद रख लीजिए आप, सिंपल सा है। तो दोस्तों ये कुछ मेजर और बेसिक डिफरेंसेस थे फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर के बीच में, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको, मुझे उम्मीद है, पहले से पता होगा, या नहीं पता होगा तो इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा। और मुझे उम्मीद है दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके दोनों में डिफरेंस क्या है और कहाँ कहाँ दोनों का यूज़ किया जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक बेहतरीन और नए टॉपिक के साथ।